वो हेयर फॉल कुछ बढ़ गया था, ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ था। और ये डॉक्टर्स भी ऐसा बताते हैं। अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको अगर ऐसी शिकायत हो रही है कि हेयर फॉल हो रहा है, ये मुझ पे काम नहीं कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, फाइंडर्स लाइफ में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल कैसे काम करती है, मिनॉक्सिडिल के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल होता क्या है। तो मिनॉक्सिडिल एक हेयर ट्रीटमेंट में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है जो जिससे कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। जैसे कि अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के लिए आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिनॉक्सिडिल बेसिकली किस किस फॉर्म्स में अवेलेबल है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिनॉक्सिडिल जेल और फोम और टॉपिकल सॉल्यूशंस में अवेलेबल है। अब इसमें भी मिनॉक्सिडिल जो है वो अलग अलग परसेंटेज में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि 2%, 5% मिनॉक्सिडिल, 10% मिनॉक्सिडिल। 2% मिनॉक्सिडिल जो है फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में यूज़ किया जाता है। मोस्टली डॉक्टर फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में प्रिस्क्राइब करते हैं फीमेल्स को, और मेल पैटर्न बॉल्डनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम 5% मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब की जाती है। और 10% जो है वो जब टॉलरेंस अगर डेवलप हो जाती है 5% से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में तब 10% प्रिस्क्राइब की जाती है। अब मिनॉक्सिडिल में भी अलग अलग टाइप्स हैं। मिनॉक्सिडिल में भी कुछ कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे कि मिनॉक्सिडिल प्लेन 5%, 10%, 2%, ये प्लेन मिनॉक्सिडिल भी होती है। और इसमें कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिनमें कुछ एस्टेरॉयड और बाकी चीज़ें भी होती हैं, जिसमें से एक कॉमन कॉम्बिनेशन होता है मिनॉक्सिडिल प्लस फेनेस्ट्राइड। फेनेस्ट्राइड को जब हम ओरली नहीं लेते हैं तो फिर उसे टॉपिकल के कॉम्बिनेशन में डालकर डॉक्टर आपको उसमें आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। जब आपको फेनेस्ट्राइड ओरली लेने से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप नहीं लेना चाहते हैं तो फेनेस्ट्राइड को मिनॉक्सिडिल के साथ दिया जाता है, तो उसमें भी 5%, 10% अवेलेबल होता है। सो ये तो हो गई मिनॉक्सिडिल की बात कि मिनॉक्सिडिल होता कैसा है या मिनॉक्सिडिल क्या होता है, मिनॉक्सिडिल किस किस फॉर्म्स में अवेलेबल है, ये सारी मिनॉक्सिडिल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है। तो मिनॉक्सिडिल लगाने के लिए देखिए, मिनॉक्सिडिल की जो अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बताया जाता है या बहुत सारे पेशेंट ऐसा फील करते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने भी अगर जब मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया था तो ये चीज़ मैंने भी फील की थी कि मिनॉक्सिडिल लगाने के कुछ महीनों तक जो मेरे बाल थे वो हेयर फॉल कुछ बढ़ गया था, ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ था। और ये डॉक्टर्स भी ऐसा बताते हैं कि जब आप मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करते हैं तो 3 to 4 मंथ आपका हेयर फॉल बढ़ता है। लाइक 3 to 4 मंथ नहीं बढ़ता, लेकिन 3 to 4 मंथ लग जाता है उसे अपने रिजल्ट दिखाने में। तो इनिशियल स्टेज जो होता है उसमें हेयर फॉल बढ़ जाता है। और वो होता किस लिए है? वो होता इसलिए है क्योंकि जो बाल आपके कमज़ोर हो चुके होते हैं या थिनिंग की स्टेज पे आ चुके होते हैं, मिनॉक्सिडिल पहले उन बालों को गिरा देता है ताकि जब वहाँ से दूसरे बाल निकलें तो वो फिर मजबूत हों। तो मिनॉक्सिडिल काम इस तरह से करता है। मिनॉक्सिडिल के काम करने का ये एक पैटर्न होता है। तो 3 से 4 महीने आपको लग जाते हैं रिजल्ट देखने में। तो मिनॉक्सिडिल अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको अगर ऐसी शिकायत हो रही है कि हेयर फॉल हो रहा है, ये मुझ पे काम नहीं कर रहा है, या फिर आप डर जाएं कि मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मैंने भी जब यूज़ किया था तो ऐसा हुआ था। उसके बाद से 3 से 4 महीने के बाद से ग्रेजुअली धीरे धीरे वो रिजल्ट दिखने लगा, और वो फिर आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो 6 से 7 महीने, 8 महीने में फिर वो आपको दिखेगा कि हाँ, ग्रोथ अच्छी हो रही है, बालों की डेंसिटी बढ़ रही है, बालों की थिकनेस बढ़ रही है, बाल मोटे हो रहे हैं, और आपके जो बाल पहले जैसे दिखते थे उससे काफ़ी हेल्दी दिखने लगेंगे। सो ये एक मिनॉक्सिडिल के काम करने का तरीका होता है। तो मिनॉक्सिडिल बेसिकली काम कैसे करता है? तो मिनॉक्सिडिल जो है जो आप जब भी आप अप्लाई करते हैं तो वो DHT को ब्लॉक कर देता है, और जो हमारे स्कैल्प्स हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन जो है बालों में अच्छी तरह से पहुँच पाता है, और बालों की डेंसिटी, बालों की क्वालिटी, बालों की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह से मिनॉक्सिडिल काम करता है। अब एक और चीज़ है जो मिनॉक्सिडिल की
जो ध्यान देने वाली है, या एक बात जो है मिनॉक्सिडिल की वो ध्यान देने वाली है कि मिनॉक्सिडिल आप जब भी यूज़ करते हैं तो ये बहुत केयरफुली यूज़ करें कि जिस भी एरिया में आपको बाल्डनेस है या फिर जहाँ पे आपको थिकनेस है उसी जगह में मिनॉक्सिडिल को यूज़ करें, क्योंकि मिनॉक्सिडिल ऐसी दवा है कि अगर आपके बाल, आपके स्कैल्प उससे एक बार एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर ये डिपेंडेंसी स्कैल्प्स की, हेयर की जो है वो दवा पे हो जाती है, डिपेंडेंसी आ जाती है। तो क्या होता है कि ये देखने को भी मिला है कि जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करना शुरू करते हैं पहले हेयर फॉल होता है, उसके बाद फिर आपकी ग्रोथ फेज़ आती है, ग्रोथ दिखती है, और उसके बाद फिर अगर जब आप मिनॉक्सिडिल बंद कर देते हैं, अगर आपने अचानक से बंद कर दी तो बालों की कंडीशन 2-3 महीने के बाद वापस से उसी तरह हो जाएगी जैसे कि आपने शुरू की थी, और हो सकता है कि उससे वर्स्ट हो जाए, बाल ज़्यादा हेयर फॉल हो, आपकी जो भी ग्रोथ हुई थी, जो भी थिकनेस आई थी वो बिल्कुल चली जाए और वहाँ पे बाल ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए सिचुएशन। तो इसीलिए मिनॉक्सिडिल अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो एक ये सावधानी बरतें कि जहाँ पे बॉल्डनेस है, जहाँ पे थिकनेस है, जहाँ पे आप चाहते हैं ग्रोथ, वहाँ पर ही, वहीं पर आप मिनॉक्सिडिल लगाएं, दूसरी एरिया को आप एक्सपोज ना करें दवा से। सो ये एक ड्रॉबैक है, या ड्रॉबैक कह लें, या फिर ऐसे मेडिकल मेडिसिन का काम करने का तरीका समझ लें। ये मेडिसिन इसी तरह से काम करती है, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया था कि बीच में जब मैं यूज़ कर रहा था कंटिन्यू तो सब कुछ ठीक था, पहले इनिशियल फेज में थोड़े से बाल झड़े और उसके बाद वापस से जब ग्रोथ हुई तो मुझे दिखने में बाल अच्छे लगते थे, शाइन थी बालों में, हेल्दी बाल थे, थिकनेस थी बालों में। लेकिन जब वो बीच में किन्हीं कारणों की वजह से जब मैंने उसे बंद कर दिया, लगाना छोड़ दिया, तो वो धीरे धीरे बालों की कंडीशन उसी तरह से वापस अपने पुराने स्टेज में जाने लगी थी। तो ये मिनॉक्सिडिल के काम करने का तरीका है। मिनॉक्सिडिल इसी तरह से काम करता है। हाँ, अगर मिनॉक्सिडिल लगा के आपके बाल अच्छे हो गए हैं, आपके बाल हेल्दी हो गए हैं और आप बंद करना चाहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद उसे धीरे धीरे टेपर कर लें। लाइक सपोज आप अगर मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं दिन में 2 बार 1-1 ml, लाइक मॉर्निंग में 1 ml और इवनिंग में 1 ml, तो उसके बाद आप जब बंद करना चाहते हैं तो फिर ये ध्यान रखें कि उसे धीरे धीरे कम करना है। लाइक सपोज आपने दो टाइम की जगह 1 टाइम किया, उसके बाद फिर अल्टरनेट डेज पे किया, फिर उसकी ड्यूरेशन और बढ़ा दी और धीरे धीरे करके आपने बंद कर दिया। तो मतलब ये टेपर करने का तरीका होता है। डॉक्टर्स भी आपको इसी तरह से सजेस्ट करेंगे। तो डायरेक्टली आप बंद नहीं कर सकते हैं कि लाइक आपने यूज़ किया और अचानक से फिर बंद कर दिया। तो इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही नुकसान देखने को मिलेगा अपने ग्रोथ में। हेयर फॉल जो भी आपका ग्रोथ हुई है बालों में वो एकदम से बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका होता है। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि मिनॉक्सिडिल जब भी आप यूज़ करते हैं तो मिनॉक्सिडिल सूखे बालों में हमेशा लगाएं। लाइक हमेशा आपके बाल जब आप नहा लें तो उसके बाद जब बाल ड्राई हो जाएं उसके बाद मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करें। और एक और चीज़ होती है कि मिनॉक्सिडिल को ऑब्जर्व होने में स्किन में, स्कैल्प्स में थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं, ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं, ऐसा रिसर्चेस बोलती हैं। तो आप उतनी देर वेट करें, उतनी देर अपने स्किन को, स्कैल्प को एक्सपोज ना होने दें पानी से या स्वेट से, क्योंकि उससे ऑब्जर्वेशन जो है वो कम हो जाएगा और इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये था मिनॉक्सिडिल के बारे में पूरी जानकारी, जो कि मैंने अपने लगभग 1 से 1.5 साल मिनॉक्सिडिल यूज़ करने, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस था मेरा वो, और अभी भी मैं कंटिन्यू मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ। अभी कुछ टाइम तक मैं कंटिन्यू करूँगा मिनॉक्सिडिल यूज़। तो अगर आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, या आपके किसी फ्रेंड ने यूज़ किया है, तो आप उनके एक्सपीरियंसेस को कमेंट में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ये ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।